खरीदने के लिए हमें किन पहलुओं के ऊपर गौर करना है? मैं राजस्थान में करीबन 10 साल से बकरी पालन कर रहा हूँ। ठीक है, खरीदेंगे तो भी महंगा आएगा, पाल के बेचेंगे तो भी महंगा बिकेगा, लेकिन उसके अंदर टैलेंट है कि नहीं है। कैसे पता चले कि वो कौन सा बकरा जल्दी परफॉर्म करेगा या टाइम लेगा? तो मेरा टारगेट है, मैं आज आपसे ना 50 किलो का बकरा अदंत बच्चा लेके जाऊंगा। ठीक है, और उसको मैं 120 से 140 किलो बनाने की सोच के आया हूँ। वो तो सबसे बेस्ट है, 100% रिजल्ट आएगा उसमें। तो ये अभी बता रहे हैं, अभी तक मेरे यहाँ पे कोई भी कस्टमर ने नहीं बोला। किसी बकरे ने ये गोबर की है, ये लड्डू टाइप का है, ये देखिए, और किसी बकरे ने ये गोबर की है। अब मुझे बताइए, ये मेंगनी, सभी जानवर एक ही फीड खा रहे हैं, तो अब ये अंतर क्यों? ये चीजें कोई नहीं देखते साहब। लोग लंबे कान देखते हैं, गुलाबी देखते हैं, और उसके उनका जो सोना है वो मैं ले जा रहा हूँ, तो महंगा देंगे, लेकिन वो मुझे भी कमा के देगा। 99% ये जो आपने बताया वो फॉलो करना चाहिए। नहीं खा रहे हैं वही से शुरू कर दे। खा नहीं रहा है इसका मतलब उसको भूख लग रही है, कम वेस्टेज निकाल रहा है, तो अब इसको हजम करने के लिए अपने पास क्या हथियार चाहिए? पाचन तंत्र बढ़ाने के लिए सबको आपस में मिक्स करके लड्डू बना लो, छोटे छोटे लड्डू को चपटे बना लो। ये चीज़ आप, ये लड्डू है ना सर, अगर 15-20 दिन कंटिन्यू बकरों के साथ में चलाते हैं, आज बना लिया, 5 दिन तक डेली शाम को दाने के साथ में वो मिक्स मिला के दे दो। महीने में 5 दिन ये आइटम आप चला दो, हमेशा 12 महीने में आपको 2 महीने तो ये चलाना है। इसमें आपको लीवर टॉनिक देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसमें लीवर पे अटैक हो ही नहीं रहा। वो टोटल जो है वो अपने नेचुरल वनस्पति है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे आए हैं 2 गोट फार्मर, वीनस गोट फार्म और ओशो गोट फार्म से, है ना। तो ये हमको बताएंगे बकरे कैसे खरीदे जाएंगे। यस, हम आपसे जानेंगे। अच्छा, हम तो बकरा बेच रहे हैं, खरीदार का वो ये पॉइंट जानना चाहते हैं कि खरीदार आप समझिए कि आप खरीदार बन गए। चलो आज खरीदार का रोल बन गए। क्योंकि बात करेंगे, जो हमारे चैनल देख रहे हैं, आपका चैनल देख रहे हैं, उन लोगों को ये भी तो पता होना चाहिए ना कि बकरा खरीदने के लिए हमें किन पहलुओं के ऊपर गौर करना है। जी, और अगर आपसे कुछ पॉइंट छूट भी जाते हैं, हाँ, तो नैया साहब, आप खरीदार हो समझो, हाँ। कुछ छूट भी जाते हैं, तो नैया साहब ऐसे है कि वो आपको बताएंगे भी। अगर कि भाई आपने ये भी नहीं देखा, तो सारे ही राय मशवरे जो है ना यहाँ होने वाले हैं। एक साथ मिल जाएंगे कि भाई कोई हमसे छूटता है, कोई आपसे छूटता है, कोई इनसे छूटता है, तो शुरुआत मैं कर देता हूँ। आप कर लीजिए। मैं राजस्थान में करीबन 10 साल से बकरी पालन कर रहा हूँ। बाहर से कस्टमर आते हैं बकरे खरीदने के लिए, कस्टमर सिर्फ है ना एक गुलाबीपन के पीछे पड़े हैं। हाँ, हालांकि गुलाबी अंदर है, खूबसूरत है, लेकिन उसके अंदर टैलेंट क्या है उसके बारे में जानकारी कम होती है। उसी के ऊपर अपन बात करेंगे। नहीं तो सबसे पहले है, आप बकरों के बारे में बता रहे हो जी, बराबर है। तो अब बकरों में आप कह रहे हो कि सिर्फ गुलाबी के पीछे पड़े रहता है, तो गुलाबी बुरा है या अच्छा है? गुलाबी के आप अंदर क्या टैलेंट कहना चाह होना रहे हो? चाहिए। मतलब कि गुलाबी तो अच्छा ही है, हाँ, गुलाबी तो अच्छा है, वो महंगा है। ठीक है, खरीदेंगे तो भी महंगा आएगा, पाल के बेचेंगे तो भी महंगा बिकेगा, लेकिन उसके अंदर टैलेंट है कि नहीं है? ओके, वेट गेनिंग का टैलेंट है कि नहीं, वो चीजें देखने के लिए, मतलब उसकी परख करने के लिए तो आज ये वीडियो बना रहे हैं। मेन बेसिक यही है बात ये कि उसके अंदर रिटर्न देने की ताकत कितनी है, हाँ, महीने में वजन कितना बढ़ेगा, कितना गेन करेगा, कौन सा बकरा गेन करेगा। गेन करेगा। कौन से जानवर का वेट गेन ज्यादा होता है, उसमें लक्षण अपने को यहाँ आज क्या देखना है कि वो ये बकरा आगे जाके बढ़ेगा। अच्छा, मेन हम ये आज डिस्कस हाँ। कर रहे हैं कि कौन सा कैसे बकरा पता आगे चले? जाके कैसा बनेगा, कैसे पता चले कि वो कौन सा बकरा जल्दी परफॉर्म करेगा या टाइम लेगा। जी ये है मेन कॉन्सेप्ट। जी। तो गोट फार्मिंग में मेन कॉन्सेप्ट यही है, मतलब कि आज बकरों में आज जो बात चल रही है उसके ऊपर ये कॉन्सेप्ट मेन है। खूबसूरती के साथ में बनने वाली चीज का टैलेंट बकरे के अंदर कैसे पहचानेंगे? बहुत लोग देखने आते हैं, बहुत लोग खरीदने आते हैं। यहाँ तो रोज जी। सैकड़ों लोग जो है पूरे इंडिया से जो है वो बकरे खरीदने आते हैं। जी। लेकिन उसमें क्या ऐसा होना चाहिए, क्या उनको पता हो या वो जाने कि भाई हम अच्छा बकरा कैसे लें। अच्छा, और दूसरी बात मतलब कि ये जो आप कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहे हो, देखो खरीदार 2 रहते हैं जी। एक रहता है जो कि मतलब कि एंड यूज़र रहता है, जिसे सिर्फ कुर्बानी करनी है, तो उसे ये चीज़ नहीं देखनी है। देखनी उसे है जो छोटे पैमाने से लेके बड़े पैमाने तक जो अपने फार्म चला रहे हैं, मतलब कि हाँ बिल्कुल, जी, जिन्होंने उससे प्रॉफिट कमाना है जी, वो ले रहे हैं और उन्होंने लेके उसको आगे बढ़ा रहे हैं, तैयार करके बेचना है। जी पहचान जी। तो समझाइए। देखिए मतलब सर, मैं आया हूँ आपके फार्म पर बकरे लेने के लिए।
मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपके जितने भी बकरे हैं उनमें से मुझे 10 बकरे खरीदने हैं। जी। अब 10 बकरे खरीदने, सब बकरे अच्छे लग रहे हैं मुझे। कोई गुलाबी है, कोई लंबे कान के है, कोई पंच फेस के है, कोई हाइट वाले है, कोई वेट गेनिंग वाले हैं, कोई कलरफुल है, इंग्लिश कलर में है ना। सब में कुछ हर ना कुछ वैरायटी quality आपके यहाँ तो है। अब मुझे कौन से बकरे खरीदने हैं, मुझे करना क्या, मेरा टारगेट क्या है? तो मेरा टारगेट है, मैं आज आपसे है ना 50 किलो का बकरा अदंत बच्चा लेके जाऊंगा, जी। ठीक है, और उसको मैं 120 से 140 किलो बनाने की सोच के आया हूँ। जी। अब मुझे वो बकरा लेना है जो 140 बन सके या 120 केजी बन सके। तो उसमें मेरे को क्या देखना पड़ेगा कि मैं सबसे पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि आपके बंदे को बोलिए कि टोटल बकरों के आगे आप चारा दाना डालिए, ठीक है। उसका रीज़न क्या है, आपने चारा दाना डाल दिया तो मेरा टारगेट है कि मुझे जो बकरा चाहिए वो उसमें से मुझे सेलेक्ट करके निकालना है। तो कुछ बकरे ठंडे दिमाग से धीरे धीरे खा रहे हैं, कुछ ठीक ठाक खा रहे हैं और कुछ टूट के पड़ते हैं खाने के ऊपर, ठीक है जी। तो मुझे जो मेरे पसंद की चीज़ है ना वही लेनी है जो टूट के पड़ रहा है चारे के ऊपर, अनाज के ऊपर, जो तुरंत खाएगा, ठीक क्या है। करेंगे सिर्फ इसमें 2 किलो जौ डाल दे ऊपर से, डाल के देखो अभी। लाओ 2 किलो अभी जौ इसमें लक्षण नजर आएंगे कौन सा बकरा टूट के पड़ रहा है और कौन सा धीरे धीरे खा रहा है, और उसका प्रैक्टिकल दिखाएंगे कि जो टूट के पड़ रहा है उसका बॉडी वेट देख लो और जो धीरे धीरे खा रहा है उसका बॉडी वेट देख लो। डालिए सर। ये भी है। अच्छा, मैं एक सवाल यहाँ पे कर रहा हूँ जी। कि जैसे कि नैया साहब का फार्म है, हाँ ठीक है जी। अभी ये कह रहे हैं कि मैं 2 किलो जौ डाल देता हूँ। हाँ अगर मेरे यहाँ पे 1000 बकरे पल रहे, हाँ दिन के 10 कस्टमर आते हैं, जी बराबर जी। तो 10 बार मैं चारा ही डालूंगा, हाँ दाना ही नहीं, डलवाऊंगा। आप 2 किलो डाल के देखो। मैं बता रहा हूँ आपको, बकरा चाहे कितना ही भी खाया हुआ है या भूखा है, जी। एक बार नई चीज आप उसमें फीडर में कंकर भी डाल दोगे ना, एक बार वो बकरे आएंगे दौड़ के। जरूर उस पे। आएंगे। प्रैक्टिकल उनको देखना ही तो है खरीदने वाले को कि कौन सा भाग के यार खाने के लिए टूट के पड़ा है, इतना ही तो देखना है। या तो ऐसे हो सकता है कि अगर मेरे यहाँ पे देखिए तुरंत डाला हुआ तो है ना, हर बकरे आएंगे, हाँ भाग वही के। देखना है। हर बकरा भाग के आएगा ठीक है। तुरंत डाला हुआ, ठीक है। बराबर। अब उनमें भी जो है ना कुछ होते हैं जो कि है ना डिक्टेट करते हैं हाँ कि मतलब मेरे आसपास कोई नहीं आएगा, मैं खाऊंगा पहले। हाँ तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये हो सकता है कि मतलब कि अगर 10 लोग मेरे यहाँ देखने आए हैं तो मैं उन्हें ये कहूँ कि आप है ना एक दिन रुकिए, एक रात ठहरिए, सुबह जब मैं चारा डालूंगा उस वक्त में आप आके 2 घंटा चारा चलेगा, आप 2 घंटे पूरे देखिए। वो तो सबसे बेस्ट है, 100% रिजल्ट आएगा उसमें तो। ये अभी बता रहे हैं, अभी तक मेरे यहाँ पे कोई भी कस्टमर ने नहीं बोला है ना, ये अपना आइडिया बता रहे जी हैं। जी जी, आइडिया तो बता उसमें वो सॉल्यूशन में हजारों कस्टमर है, जी। किसी ने बोला चारा डालो और मैं देखूंगा, नहीं, है ना? लेकिन ये एक बेस्ट सॉल्यूशन हो हाँ, ये सकता है। तो अगर अच्छा अच्छा रिजल्ट देखना है जी जी। ये भी इंस्टेंट मिल जाएगा कि अच्छा कौन खा रहा है करके। हाँ, अच्छा लाओ, कौन और लाओ एक काका डाल दो। हाँ, बेस्ट सॉल्यूशन ये भी हो सकता है मतलब कि ये यही 4-5 जिसको तसल्ली से देखना है तो वो दूसरे दिन सुबह चारे के वक्त थोड़ा आके थोड़ा देखेगा। थोड़ा खाली दिखाओ बहुत दिखाओ दिखाओ, नॉर्मल। अब आप बताइए अब कौन- देखिए सर, इस बकरे को देखिए आप, हाँ, ये बकरा दोनों बकरों को भगाता रहेगा और खुद खाता रहेगा। आप इसका बॉडी वेट भी दिखा दीजिए, बॉडी स्ट्रक्चर भी दिखा दीजिए, अलग ही है। अब यहाँ से गया अलग ही, इसका पेट भरा हुआ है। अभी टाइम क्या हो रहा है? गुंडागर्दी कर अभी रहा है। टाइम क्या हो रहा है? अभी 2:30 बजे। 2:30 बजे हैं, तो यानी कि सुबह का खाना इसको अच्छी तरह से खिला दिया है, भरपेट खाए हुए हैं। देख लीजिए आप, और देख लीजिए ये बकरा देखो, ये साइड वाले सब बकरों को भगा रहा है और खुद है ना अपना काम कर रहा है। जो भी हैवी वेट बकरे हैं, हाँ ये देख लीजिए। अब ये गुलाबी नहीं है, ठीक है। लोग क्या करते हैं, इस टाइप का गुलाबी ढूंढते हैं, उसमें इसमें जो वैरायटी है ना वो वैरायटी उसमें नहीं बनेगी वेट गेनिंग की। अच्छा, ये हो गई अपने खाने की स्टाइल के ऊपर, ठीक है सर। अब इसकी पहचान करते हैं कि खा तो रहे हैं, कुछ बकरे खा रहे हैं लेकिन पीछे से लूज गीला गोबर कर रहे हैं, लड्डू टाइप का गोबर कर रहे हैं, और कुछ बकरे जो है वो टाइट मेंगनी कर रहे हैं और एक एक दाना बिखरता हुआ मेंगनी का आ रहा है। अब जैसे ही बकरे खाएंगे ना तो बकरे पीछे मेंगनी भी करेंगे, वो चीज अपने को तुरंत देखने को मिल जाएगी। अब मैं घुसता हूँ अंदर। जी जी, आइए सर, ये गोबर दिखाइए। किसी बकरे ने ये गोबर की है, ये लड्डू टाइप का है, ये देखिए ये, ठीक है। और किसी बकरे ने ये गोबर की है। अब मुझे बताइए, ये मेंगनी है, बिल्कुल डार्क कलर है, चिकनी है, मोटी है, साबुत मेंगनी है और एक एक दाना बिखरा हुआ है। अब ये एक ही बाड़े के अंदर
सभी जानवर एक ही फीड खा रहे हैं, तो अब ये अंतर क्यों? ये अंतर ये अंतर क्यों? ये ओवर अब जो बकरा मेंगनी, ये देखो अभी इसकी मेंगनी करते हुए दिखाइए, एक एक दाना बिक रहा है, ठीक है, टाइट मेंगनी है, और इसका बॉडी स्ट्रक्चर भी देख लीजिए आप, बिल्कुल अलग ही है। ये चीजें कोई नहीं देखते साहब, लोग लंबे कान देखते हैं, गुलाबी देखते हैं, और उसके पैरों के बेरिंग है ना टूटे हुए हैं, वो नहीं देखते क्यों टूटे हुए, क्यों? खाना सबको बराबर मिल रहा है, लेकिन यहाँ वेस्टेज निकल गया, 40% जो इनका पौष्टिक आहार है ना वो बाहर निकल गया बैक साइड में। अच्छा पांचाराम जी, और इसका, हाँ जी, ये आपने मेंगनी तो दिखा दी जी। इसमें से कोई जानवर ऐसा भी हो सकता है कि जिसका पेट खराब हो इसलिए ऐसा हुआ हो? नहीं, पेट खराब क्यों हुआ? सबको एक ही चीज तो मिल रही है ना, वो पानी, ज्यादा खा लिया ना, पानी, नमक, अनाज, चारा, क्लाइमेट, सब एक ही तो मिल रहा है सबको। अच्छा, कमती ज्यादा खा ले हो जावे तो वो जानवर बनेगा नहीं, जो कितना भी खा लिया और वो हजम कर रहा है वो बनेगा ही बनेगा। तो अपने को तो 100 में से 10 ही तो बकरे खरीदने थे मुझे, तो मुझे तो वही 10 बकरे खरीदने जो कितना भी खा लिया, लेकिन साला पीछे बैक साइड में वेस्टेज नहीं निकाला, खराब नहीं कर रहा मतलब उसको। सर के 90 जानवरों से मुझे क्या लेना देना, मुझे वही 10 बकरे चाहिए जो काम के हैं, जो काम के हैं, जो मेरे काम आएंगे, बस जो मुझे रिटर्न देंगे, रिटर्न देंगे, मेरा खाएंगे और फिर मुझे रिटर्न देंगे। जो भी अपन इसको आइटम खिला रहे हैं उसका पूरा जूस निचोड़ के शरीर के अंदर काम ले रहे हैं, फालतू वेस्टेज को बाहर फेंक रहे हैं। अभी देखा मुझे वही तो बकरे लेने, अभी अब जिसमें सर उसके छाटे 2000 सारे एक्स्ट्रा वही ले, बकरे मजबूत हैं। हाँ। सर 2000 एक्स्ट्रा ले सकते हैं मेरे से, बिल्कुल लेंगे, क्योंकि उनका जो सोना है वो मैं ले जा रहा हूँ, तो महंगा देंगे ये, लेकिन वो मुझे भी कमा के देगा। और जो ये चीज निकाल रहा है ना, वो सर को भी कुछ कमा के नहीं देगा, और ये सस्ता इसीलिए दे देंगे मेरे को कि यार चल ये 20 रुपये पर केजी कम दे यार, ये ले जाता हूँ हटा, मेरी बीमारी है ना सर। अच्छा ये जी, इसमें जो है कहने का मतलब ये देखिए, अभी इसने ये ऐसी ये गिल्ली गोबर की है, ये पेट खराब नहीं है, पाचन तंत्र थोड़ा स्लो काम कर रहा है। तो इसका बॉडी इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए फिलहाल जो है, मतलब कि हो सकता है कि कोई जानवर का वक्तिया पेट खराब हुआ हो जी, लेकिन 99% ये जो आपने बताया है वो फॉलो करना चाहिए जी, खरीदने के टाइम पे। खरीदने के। तो इसमें जो फार्म वाला है उसको क्या करना चाहिए? जिसका अच्छा, पेट खराब हाँ, हो उसको इसका इसी वीडियो में सोल्यूशन कर देते हैं। हाँ। जो जानवर खा तो रहा है, पहले लेकिन जो नहीं खा रहा वहीं से शुरू करते करता हैं, है, नहीं खा रहे हैं वहीं से शुरू करते हैं। खा नहीं रहा है इसका मतलब उसको भूख लग रही है कम, तो भूख बढ़ाने के लिए देसी नुस्खे में बात करते हैं अजवाइन। अजवाइन एक ऐसा दाना है, अनाज है जो भूख बढ़ाता है। अच्छा, भूख बढ़ गई, वो खाएगा, लेकिन ये पीछे वेस्टेज निकाल रहा है, तो अब इसको हजम करने के लिए अपने पास क्या हथियार चाहिए? पाचन तंत्र बढ़ाने के लिए आंवला। अच्छा, अजवाइन प्लस आंवला दोनों का मिश्रण बनाओ। कितना परसेंट? कि अजवाइन अगर आप ले रहे हो, अजवाइन गर्म तासीर की है, अच्छा, ठीक है, अजवाइन अगर आप 50 ग्राम ले रहे हो तो 100 ग्राम ले लो आंवला, अच्छा, डबल, ठीक है। अब साथ में आप गुड़ और फिटकड़ी उसमें मिक्स करो। गुड़ फिटकड़ी क्यों का? देखो लोग बाग डीवॉर्मिंग कर लेते हैं, जैसे आपके पास 100 बकरे हैं, 1000 जानवर हैं टोटल, ठीक है, तो आप तो डीवॉर्मिंग करवा लेते हैं, ठीक है, लेकिन 2 बकरे पालने वाला डीवॉर्मिंग के लिए कहाँ से लाएगा? पूरा 50 जानवर का इकट्ठा आता है, वो 20 जानवर का कम से कम आएगा पाउच, तो डीवॉर्मिंग भी उनसे हो जाती है फिटकड़ी से। और साथ में ले लो थोड़ा हींग, गुड़, फिटकड़ी, हींग, अजवाइन और आंवला, ये 5 है, पंच रत्न बोल दो इसको, ठीक है। इन 5 का मिश्रण बनाओ। गुड़ को थोड़ा नरम करो पानी डाल के, जो दानेदार आइटम है उसको मिक्सी से पीस के या बारीक कूट के बिल्कुल पाउडर बना लो, आटा बना लो, सबको आपस में मिक्स करके लड्डू बना लो, छोटे छोटे लड्डू को चपटे बना लो, ताकि गोल लड्डू अगर जानवर को देते हैं सूखने के बाद वो गुड़ टाइट हो जाएगा तो वो गले में फंसने का चांस रहता है। चपटे बना लो, डेली उन जानवरों के आगे फीडर में डाल दो, अगर 2, 4, 5 जानवर ही है तो उसके मुंह में डाल दो, ठीक है। ये चीज़ें जब पेट में जाएगी तो हींग बैक्टीरिया को बेहोश करेंगे, पेट के कीड़ों को, फिटकड़ी है उसको मारेंगे, ठीक है। गुड़ का काम है बैक्टीरिया को एक जगह इकट्ठे करेंगे, जमा होंगे, एक जगह इकट्ठे हुए, हींग फिटकड़ी ने अपना काम कर दिया डीवॉर्मिंग का, ठीक है। अजवाइन ने भूख बढ़ा दी और आंवले ने हजम कर दिया। ये चीज़ आप, ये लड्डू है ना सर,
अगर 15-20 दिन कंटिन्यू बकरों के साथ में चलाते हैं तो उसके बाद में मेरे हिसाब से ये जो गीला गोबर वाली प्रॉब्लम है ना, ये हट जाएगी। जानवर अनाज भी उठाएगा, उसको पचाएगा भी और बैक साइड से निकालेगा भी। भाई ने बोला था अभी कि कुछ ज़्यादा खा लेते हैं तो पेट खराब हो जाता है। पाचाराम जी ये बताइए, इसको सर। चलिए लड्डू बनाने की तो आप कॉन्सेप्ट है जी। लड्डू के अलावा अब इतने बकरों को 100 बकरों के लिए लड्डू बनाना तो एक बहुत भारी काम होगा। हाँ, वो मैं 5 बकरे की बात कर रहा हूँ। हाँ, समझ गया। अब उसको हमको 100 को करना है। शो का करना है ना, तो आप इसको दलिया वलिया तेल वेल कैसे देते हो ना, कभी हाँ। दलिया में मिला के तेल देते हो ठीक ना, है। वैसे आप एक ऐसा स्पेशल फीड रखो महीने में 5 दिन के लिए अलग से। ठीक है, आज बना लिया, हाँ। 5 दिन तक डेली शाम को दाने के साथ में वो मिक्स मिला के दे दो। मिला के दे दो। हल्का नमी रखनी है उसमें ताकि वो चिपका रहे उसको। हाँ, उसका गिरे नहीं, पाउडर उड़े नहीं। पाउडर बिखरे नहीं, ठीक। सब साथ में जाना थोड़ा सा चाहिए। moisture के गुड़ साथ डालेंगे तो वो हो जाएगा। हाँ थोड़ा सा मॉइस्चर के अच्छा, साथ। आप पानी के बर्तन में भी डाल के भी दे सकते हो। हाँ वही पानी के बर्तन में पानी के ज़्यादा अच्छा बर्तन में है। पानी के बर्तन में एक में- प्रॉब्लम है, हाँ। वो कुछ पाउडर है ना, वो नीचे पींदे जम जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, वो वेस्टेज जाएगा। उसको हिलाते रहो। हिलाते रहो यार। बकरों को अच्छा, पानी- पूरा चाट के पानी का बर्तन कभी खाली करते भी नहीं है। अगर ऐसा हो जाए हाँ कि पानी का थोड़ा सा उनको 2 घंटे प्यासा रख के हाँ, आप और फिर शुरू करिए फिर शुरू कर दीजिए। पानी पिलाने के लिए डालिए उसको, बकरों को अलग कर लीजिए और पानी जितना वो पीते हैं उससे थोड़ा कम कर लीजिए कम कर दीजिए, ताकि वो नीचे तक एक बार चाट के पी चाट के खा ले। हाँ। तो आप ये इस तरीके से भी दे सकते हैं बाकी और उसको खड़े रहे वहीं। बाकी वो पीते दलिया के रहेंगे, साथ में हिलाते अगर दे रहे हैं रहेंगे। ना, दलिया के साथ में दे रहे हैं तो पूरा पूरा उठा लेंगे। पानी के साथ में जरूर कुछ न कुछ तो पेंदे में छोड़ ही देंगे। और कोई जानवर है ना, पिएगे वो खाएंगे। कोई जानवर ज्यादा पी लेगा, कोई 1 लीटर पिएगा। कोई ज्यादा पी लेगा जो तले में बच गया है, और 2 बकरे आके उसको पूरे को चाट के पी जाएंगे। ठीक है? और कुछ बकरे हैं ना, वो उसकी स्माइल करके पिएंगे नहीं, साइड में भी हो जाता है। लेकिन दलिये के अंदर डालेंगे तो सब खा लेंगे। काम चल जाएगा। हाँ, तो महीने में ये वाली कॉन्सेप्ट महीने में 5 दिन का, महीने में 5 दिन ये आइटम आप चला दो हमेशा। 12 महीने में आपको 2 महीने ही तो ये चलाना है, ठीक है? तो 5 दिन अगर चलाओगे ना, 25 दिन तक उनका डाइजेशन बिल्कुल बढ़िया रहेगा और डीवॉर्मिंग की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छी बात है। अगर कर रहे हो डीवॉर्मिंग तो अच्छी बात है, लेकिन डीवॉर्मिंग एक मतलब है ना तुरंत फुरुत का इलाज है पेट के कीड़े मारने का, लेकिन जानवरों का जी दौरा होता है। अच्छा, एक कोई भी डीवॉर्मिंग डॉक्टर की सलाह देता है ना कि डीवॉर्मिंग करो, और तुरंत क्या बोलते हैं वो, बाद में 15 दिन तक आप लीवर टॉनिक चलाओ। क्यों? क्यों? वो लीवर पे अटैक करता है, डॉक्टर को मालूम है। फर्क पड़ता है। ठीक है, अब पेट के कीड़े मारना भी जरूरी है। अब कीड़े मारोगे तो लीवर पे अटैक होगा। लीवर पे अटैक होगा तो उसको रिकवर करने के लिए 15 दिन आपको लीवर टॉनिक देने की सलाह देते हैं। बिल्कुल। देते हैं ना, तो ये जो सलाह भी गुड़ देते हैं, फिटकड़ी और और जरूरी हींग भी वाली जो है ना सिस्टम, इसमें आपको लीवर टॉनिक देने की जरूरत ही नहीं है, उससे क्योंकि उसमें लीवर पे अटैक हो ही नहीं रहा। वो टोटल जो है वो अपने नेचुरल वनस्पति है, वनस्पति नेचुरल डिवार्मिंग। नेचुरल डिवार्मिंग। वैसे तो अब जाड़ा आ रहा है जी, जाड़े में नीम खिलाइए, नेचुरल डिवार्मिंग है। नेचुरल उससे अच्छा डिवार्मिंग हाँ, नीम खिलाइए। अगर आग मिल जाए तो बहुत ही बेस्ट है, लेकिन वो ग्रेजिंग वाले जानवर ही खा सकते हैं। यहाँ आग ला के काट के नहीं खिला सकते। नहीं खिलाते। अगर अपन करना चाहते हैं, किसी बंदे को बोलो भाई 100-200 रुपया ले, 15-20 आग के पेड़ है, उसको काट के 2 दिन सुखा दे, पत्ते इकट्ठे करके डाल सकते हो, सलाद की तरह ये खाएंगे और बहुत बढ़िया फायदा होगा। ये स्किन वाली प्रॉब्लम है वो नहीं होगी अगर आग खा रहे हैं तो। नीम से भी बेस्ट है आग, लेकिन खिला नहीं सकते। सही। हाँ मेहनत है ना भाई, ज़्यादा मेहनत है, टाइम किसके पास है? बिल्कुल। तो फिर 1000 बकरों के लिए कैसे? मुश्किल है। हाँ मुश्किल है। तो जो आसान बच्चा ये घर में है ना, उसको अपन कोई भी चीज दे सकते हैं, कहीं भी घुमा फिरा के कोई चीज दिखा सकते हैं, कोई भी चीज ला के उनको पहना सकते हैं। लेकिन अगर हॉस्टल में 50 बच्चे 500 बच्चे पढ़ रहे हैं ना, वहाँ पे वो चीजें नहीं होती जो वहाँ शेड्यूल के हिसाब से मिल रही है, वो उसी पे संतुष्ट रहना पड़ता है। उसी पे, हाँ बिल्कुल, यही वाली बात। तो ये बहुत अच्छी बात है। पाचाराम जी ने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, टॉपिक हो गया बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। पाचाराम जी आए, चौधरी साहब का शुक्रिया। बहुत 10 साल से गोट फार्मिंग कर रहे हैं, बकरी में ही ज़्यादा काम करते हैं और अच्छी बकरी में काम करते हैं, सोजत में ही काम करते हैं। जी सर, थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। और वीडियो खत्म हो गया और साइलेंट हो गया सब। बताइए, इतना दम दिमाग में मच रहे हैं। वो डिनॉइस कर देगा।